हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे लोकसभा का संगठन और इसकी शक्तियों के बारे में। क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे देश की संसद कैसे काम करती है? लोकसभा में कौन-कौन से फैसले लिए जाते हैं और इसका हमारे जीवन पर क्या असर होता है? अगर आप भी इस सवाल का जवाब जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। लोकसभा भारत के संसद का निचला सदन है। इसे जनता का सदन कहा जाता है क्योंकि इसके सदस्य सीधे जनता द्वारा चुने जाते हैं। इसका मुख्य काम कानून बनाना, सरकार को जवाबदेह बनाना और देश के लिए नीतियां तय करना है। जैसे कि आपका स्कूल है, मान लीजिए, जहां हर क्लास से 2 बच्चे चुने जाते हैं जो स्कूल की समस्याओं पर चर्चा करते हैं। इसी तरह लोकसभा में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से सदस्य चुने जाते हैं। अब हम बात करेंगे लोकसभा के संगठन के बारे में कि लोकसभा में कितने सदस्य होते हैं, वे कहाँ से चुने जाते हैं और क्यों यह भारत के लोकतंत्र के लिए इतना ज़रूरी है। तो पहला है आपका, लोकसभा में कितने सदस्य होते हैं ये जान लेते हैं। लोकसभा में कुल 552 सदस्य हो सकते हैं। इनमें से 530 सदस्य राज्यों से चुने जाते हैं, 20 सदस्य केंद्र शासित प्रदेशों से चुने जाते हैं। पहले 2 सदस्य एंग्लो इंडियन समुदाय से राष्ट्रपति द्वारा नामित होते थे, लेकिन अब यह प्रावधान हट गया है। दूसरा है चुनाव प्रक्रिया। लोकसभा के सदस्य सीधे जनता द्वारा चुने जाते हैं। चुनाव पहले पहले पार पाने वाले तरीके से होता है, मतलब जो उम्मीदवार अपने क्षेत्र में सबसे ज़्यादा वोट पाता है वह जीत जाता है। हर वयस्क नागरिक जिसकी उम्र 18 साल या उससे ज़्यादा हो वह वोट डाल सकता है। तीसरा है कार्यकाल। लोकसभा का कार्यकाल 5 साल का होता है, लेकिन अगर देश में आपातकाल लग जाए तो इसे बढ़ाया भी जा सकता है। और फोर्थ है आपका अध्यक्ष यानी स्पीकर। लोकसभा की बैठक की अध्यक्षता स्पीकर करते हैं। स्पीकर का काम होता है बहस को ठीक से चलाना और नियमों का पालन करना। स्पीकर और अध्यक्ष, मतलब अध्यक्ष को स्पीकर कहते हैं। अब जैसे कि आपकी क्लास में मॉनिटर ये देखता है कि सब बच्चे लाइन में रहें और समय पर काम करें, तो स्पीकर भी लोकसभा में यही काम करता है। अब हम बात करेंगे लोकसभा की शक्तियों के बारे में। तो पहला आता है कानून बनाने की शक्ति। लोकसभा का सबसे बड़ा काम है नए कानून बनाना और पुराने कानूनों को बदलना। किसी भी बिल को पास करने के लिए लोकसभा और राज्यसभा दोनों की मंजूरी चाहिए। जैसे कि मान लीजिए देश में कोई नई ट्रैफिक नियम लागू करना है, इसके लिए लोकसभा में बहस होगी और फिर कानून बनाया जाएगा। दूसरा है पैसों से जुड़े मामलों में शक्ति। मनी बिल। मनी बिल जैसे बजट सिर्फ लोकसभा में पेश किया जा सकता है। राज्यसभा इस पर सुझाव दे सकती है, लेकिन फैसला लोकसभा का ही माना जाता है। वार्षिक बजट सबसे पहले लोकसभा में पेश होता है। तीसरा है सरकार पर नज़र रखना। लोकसभा सरकार से सवाल पूछ सकती है और जवाब मांग सकती है। प्रधानमंत्री और उनके मंत्रिमंडल के सभी सदस्य लोकसभा के प्रति जवाबदेह होते हैं। अगर सरकार सही से काम नहीं कर रही हो तो अविश्वास प्रस्ताव लाकर सरकार को हटा भी सकती है। चौथा है राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री का चुनाव। राष्ट्रपति के चुनाव में लोकसभा के सदस्य भी हिस्सा लेते हैं। प्रधानमंत्री वही बन सकता है जिसे लोकसभा में बहुमत मिले, यानी कि ज़्यादातर सदस्यों का समर्थन मिले। और आपका फिफ्थ है आपातकालीन स्थितियों में शक्तियाँ। देश में अगर आपातकाल लगे तो लोकसभा उस पर चर्चा करके मंजूरी देती है। अब थोड़ा निष्कर्ष पढ़ लेते हैं, यानी कि सारांश। लोकसभा हमारे देश का सबसे अहम सदन है, जहां जनता के प्रतिनिधि सरकार से सवाल करते हैं, कानून बनाते हैं और देश के विकास का रास्ता तय करते हैं। अगर इसे सरल भाषा में कहें तो लोकसभा हमारे लोकतंत्र की जान है। तो ये था आपके लोकसभा के संगठन और शक्तियों के बारे में। अगर आपको कोई सवाल पूछना हो या फिर आपको कहीं कन्फ्यूज़न हो, समझ में ना आया हो, तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।